हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्सटाइल की क्लास फर्स्ट में जो है आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति, टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई क्या है, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांत क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू इससे पहले कभी सॉल्व किया है तो आपको पता होगा बेसिक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बन के आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे टेक्सटाइल जो है किस भाषा का शब्द है। तो टेक्सटाइल लैटिन लैंग्वेज के जो है निकल के बना हुआ है। शब्द का प्रयोग जो है फाइबर से बने हुए क्लोथ्स के लिए किया जाता है। फाइबर का मतलब रेशे, रेशे से बने हुए वस्त्रों के लिए जो है टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई की बात करें तो रेशा या तंतु होता है, क्योंकि रेशा ही वह जो है मूल इकाई होता है जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। रेशे से कताई प्रक्रिया के द्वारा धागा बनाया जाता है। धागे से जो है बुनाई प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र बनाया जाता है और बुने हुए वस्त्र पर परिसज्जा के द्वारा जो है पहनने योग्य वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाओं की बात करें तो ये 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली नग्न अवस्था, दूसरी शिकार की अवस्था, तीसरी कृषि या खेती की अवस्था, चौथा सामाजिक अवस्था और पांचवा होता है आधुनिक अवस्था, जिसको हम वैज्ञानिक अवस्था के नाम से जानते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है हमारी नग्न अवस्था। इस अवस्था में जो है मानव जो है पेड़ की पत्तियों और छालों का प्रयोग शरीर ढकने के लिए करता था। उद्देश्य इस काल में जो है पेड़ों की पत्ती और छालों को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा प्राप्त करना। सुरक्षा की दृष्टि से ही आदि मानव जो है पेड़ की पत्ती और छालों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए करते थे। दूसरी स्टेज आई हमारी शिकार की अवस्था। जब आदि मानवों ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया तो जानवरों की खाल का प्रयोग वो वस्त्र के रूप में करने लगे। थर्ड स्टेज आती है हमारी कृषि या खेती की अवस्था। जब मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तो उसने जो है चिड़िया के घोंसलों को देखकर उसके मन में यह विचार आया कि हम भी प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग करके अपने लिए वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। चौथी हमारी अवस्था आती है सामाजिक अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें जो है मनुष्य का जीवन सामाजिक वर्गों में विभक्त हो गया। 4 वर्गों का निर्माण हुआ, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जानते हैं। हमारी सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसको हम आधुनिक अवस्था यानी कि मॉडर्न स्टेज के नाम से जानते हैं। इसको साइंटिफिक स्टेज या वैज्ञानिक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में मशीनीकरण का प्रारंभ हुआ। मशीनीकरण से तात्पर्य है कि अब तक जो है मनुष्य वस्त्र बनाने के लिए हाथों का या अन्य विधियों का प्रयोग करता था। उसने जो है किसी उपकरण का निर्माण नहीं किया था वस्त्र निर्माण के लिए। आधुनिक अवस्था में जो है मशीनों का निर्माण हो गया। वस्त्र जो है मशीनों का प्रयोग से जो है बनाए जाने लगे। संश्लेषित और रासायनिक वस्त्रों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व की अवस्थाओं में केवल प्राकृतिक रेशों से जो है वस्त्रों के निर्माण की विधियां जो है प्राप्त हुई थी। संश्लेषित और रासायनिक वस्त्रों की विधियों का जो है प्रचलन आधुनिक अवस्था से ही बढ़ा आगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वस्त्रों के मूल सिद्धांत, या इसको परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहला मॉडेस्टी थ्योरी, दूसरा है इममॉडेस्टी थ्योरी, तीसरी है प्रोटेक्टिव थ्योरी और चौथा है डेकोरेटिव थ्योरी। पहली लज्जाशील सिद्धांत, दूसरा अलज्जाशील सिद्धांत, तीसरा है सुरक्षात्मक सिद्धांत और चौथा है सजावट का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है एज इट इज़ एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन दे के आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत वस्त्रों के मूल का सिद्धांत है या परिधान का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसको जो है आपको छांट कर जो है
लिखना होता है। तो इन 4 जो है स्टेज को, चारों जो है सिद्धांत को आप याद कर लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है, इसको हम मॉडेस्टी थ्योरी के नाम से जानते हैं, लज्जाशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिकों का सोचना था कि मनुष्य को अपने शरीर को ढकने की इच्छा तब महसूस हुई जब मनुष्य को शर्म का एहसास हुआ। शर्म के कारण मनुष्य ने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मॉडेस्टी एक प्रचलित शब्द है जो अपने अपने जाति देश के अनुसार बदलता रहता है। मॉडेस्टी का अर्थ किसी एक समाज, एक समुदाय में अलग हो सकता है और दूसरे समाज, दूसरे समुदाय में अलग हो सकता है। हम मॉडेस्टी के अर्थ को संपूर्ण जो है विश्व पर एक समान लागू नहीं कर सकते। समाज में कब कौन क्या पहनेगा, यही जो है मॉडेस्टी माना जाता है। दूसरी थ्योरी है अलज्जाशील सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना या फिर सोचना था कि मॉडेस्टी शर्म का नतीजा नहीं बल्कि उसका कारण होता है। कपड़े पहनकर व्यक्ति अपने शरीर को ढकता नहीं बल्कि उन अंगों को ढककर दूसरों को आकर्षित करता है। ये था हमारा अलज्जाशील सिद्धांत या इममॉडेस्टी थ्योरी। इसमें जो है वैज्ञानिकों का मानना था कि शरीर को आकर्षक बनाने के लिए मनुष्य ने कपड़े पहनने शुरू किए। तीसरा सिद्धांत हमारा था सुरक्षात्मक सिद्धांत। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का सोचना था कि कपड़े पहनने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है कपड़ों का प्रयोग हुआ। यह सिद्धांत जो है इस बात को बल देता है। चौथा सिद्धांत है हमारा सजावट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है क्योंकि सजने संवरने के चलते व्यक्ति ने वस्त्र धारण करना शुरू किया तथा सजावट सामग्री का प्रयोग करना शुरू किया। तो ये हमारे 4 सिद्धांत थे। सबसे पहला आता है लज्जाशीलता का सिद्धांत या मॉडेस्टी थ्योरी के नाम से जिसको जानते हैं। दूसरा है हमारा अलज्जाशील सिद्धांत या इसको इममॉडेस्टी थ्योरी के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा सुरक्षात्मक सिद्धांत था जिसको हम प्रोटेक्टिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। और चौथा है सजावट का सिद्धांत, इसको डेकोरेटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये 4 थ्योरी आप जो है पर्टिकुलर नेम से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की जो अवस्थाएँ हैं, 5 अवस्थाएँ, उनको भी आप क्रम से याद रखिएगा। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे रेशो का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे से जो है हम अपने वीडियो को कंटिन्यू आगे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।